हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर जो वीडियोज़ आ रही हैं आपके सिलेबस में, जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट से जुड़ी हुई वीडियोज़ आ रही हैं एंड एक वीडियो अलग से आ रही है जिसमें कि टॉप 50 कॉन्सेप्ट के बारे में केवल बताया जा रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा, या यूँ भी कह सकते हैं कि संघर्ष के दो प्रकारों की जो बात की है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, तो किसने की है? मैकएवर एंड पेज ने की है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की जो अवधारणा है या टाइप जो बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो किसने दिए हैं? मैकएवर एंड पेज ने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की भी बात मैकएवर एंड पेज कहते हैं। ठीक है, सहयोग हो और ये जो संघर्ष है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों ही मैकएवर पेज से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है किरायाजीवी संस्कृति। ये तो आप सभी जानते हैं, पैरेटो, अभी जो थिंकर्स से जुड़ी हुई वीडियोज़ आई थी उसमें पैरेटो का भी था, जिसमें कि बताया गया था इनके बारे में कि इन्होंने किरायाजीवी वर्ग के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उसमें से बताया गया था, उसमें एक ये भी था। ठीक है, तो किरायाजीवी वर्ग या संस्कृति, ये किसका हो जाएगा? पैरेटो का हो जाएगा। और एक था, एक जगह इसके अपोजिट था, निश्चित आय वाला वर्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैरेटो का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है परजीवी तथा प्रजनक शहर। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? FC होजलिट्स का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है, तो फोर्थ नंबर का आपका क्या हो जाएगा? परजीवी तथा प्रजनक शहर। तो ये किसका हो जाएगा? FC होजलिट्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा? SC दुबे के लिए। ठीक है, SC दुबे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है प्रदूषण के लिए सम्मान। नेक्स्ट है निर्देशित और संविदात्मक सहयोग। निर्देशित और संविदात्मक सहयोग, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है निस्बेट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, मेलानोव्स्की। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है मेलानोव्स्की एंड ये पेपर में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रकारात्मक सिद्धांत। तो किसने दिया हुआ है? मेलानोव्स्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया हुआ है संस्कृति का प्रकारात्मक सिद्धांत की जो अवधारणा है। ठीक, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। संतुलन व्यवस्था, तो पैरेटो की हो जाएगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, संतुलन व्यवस्था की जो अवधारणा है पैरेटो की। नेक्स्ट है पृथक नाभिकीय परिवार। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स का है। याद रखना है आपको, पृथक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया हुआ है? पार्सन्स ने। नेक्स्ट है प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 नातेदारी की बात किसने की है? GP मर्डॉक ने। किसने की है? GP मर्डॉक ने की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग की बात किसने की है? ग्रीन ने। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सहयोग की जो अवधारणा है वो हो जाएगा ग्रीन का। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं संयोग के 3 प्रकार, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ठीक है, तो किसने टाइप बताए हैं संयोग के? ग्रीन ने। नेक्स्ट है मानववाद की अवधारणा। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट मेरिट का। मिलेटेड सोसाइटी, स्पेंसर का ये आपका स्पेंसर का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। तो किसने दिया है? होकार्ट एंड सिनार्ट ने। जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबाय का हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जाति की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। तो ये हट्टन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। जाति के उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फेल्ड का है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जाति ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का परिणाम, इससे संबंधित जो अवधारणा है वो किसकी है? अबे डुबाय की है। ठीक है, जाति का प्रजाति सिद्धांत रिजले का है, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट दूसरे और सामान्यीकृत अन्य। ठीक है, या सामान्यीकृत दूसरे की जो अवधारणा किसकी है? हर्बर्ट मीड की है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है, GH मीड। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके नेट के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है संघर्षवादी समाजशास्त्री से जुड़े हुए। तो अगर बात कर ले कौन कौन से संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अवधारणाएं दी हैं, तो सिमेल का हो जाएगा आपका। ठीक है, मार्क्स का हो जाएगा।
कोज़र हो जाएगा, डेहरनड्रॉफ हो जाएंगे एंड कोलिन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इन सभी ने संघर्षवादी अवधारणा दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित जो आपके थिंकर्स हैं वो हो जाएंगे इसमें सिमेल, वॉनवेज, टॉनीज, वेबर। समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हो जाएंगे दुर्खीम, सोरोकिन, जिन्सबर्ग एंड हॉबहाउस। ठीक है, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑल नॉट टॉयनबी ने दिया है चुनौती या प्रत्युत्तर का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सोशल चेंज से रिलेटेड है एंड इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सोशल चेंज से रिलेटेड आपको वहाँ वीडियोज़ मिलेंगी, उसमें मार्क्स से रिलेटेड जो उनका कॉन्सेप्ट है एंड टॉयनबी का जो हो जाएगा, पैरेटो का जो अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत है, और सोरोकिन का जो वहाँ पर 3 तरीके की संस्कृतियों में परिवर्तन की बात की थी, जिसे पेंडुलम सिद्धांत भी बोला जाता है उनका। ठीक है, कई सारे नाम भी बताए गए थे इससे पहले भी जो वीडियोस थी थिंकर्स में, उसमें भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, तो ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप लोग जो चेंज वाला है ना, सोशल चेंज वाली वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। नेक्स्ट है प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है, रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा गरीबी की संस्कृति। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसका है, ऑस्कर लेविस का है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था, तो ये अवधारणा किसने किसने दी है, विलियम वाइजर ने। ठीक है, और ऑस्कर लेविस ने। इससे पहले जो सोशल थिंकर से जुड़ी हुई वीडियोस आई थी, तो उसमें ऑस्कर लेविस के बारे में बताया गया था, जजमानी व्यवस्था का उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था। ठीक है, कहाँ दिया था, कहाँ पर किया था, ये भी बताया गया था। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शक्ति अभिजन, तो सी राइट मिल्स का हो जाएगा, और इसके बारे में भी क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं, और जो थिंकर्स वाली वीडियोस हैं उसमें भी सी राइट मिल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की गई थी, शक्ति अभिजन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है रूलिंग एंड नॉन रूलिंग इलिट, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, मोस्का। ठीक है, रूलिंग एंड नॉन रूलिंग इलिट की बात मोस्का ने की है, गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलिट की बात पैरेटो ने की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद करिएगा, देखिएगा इसे। पैरेटो का है गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलिट, रूलिंग एंड नॉन रूलिंग इलिट की बात की है मोस्का ने। वैधानिक, तार्किक, करिश्माई और आपका ये जो परंपरागत सत्ता है, ठीक है, वैधानिक या तार्किक हम बोले, करिश्माई और परंपरागत सत्ता की बात किसने की है, वेबर ने की है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, आप लोग सब जानते भी होंगे। प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात किसने की है, मर्टन ने। ठीक है, ये प्रकार है, किसने बात की है, मर्टन ने। शुद्ध समाजशास्त्र, लेस्टर वॉर्ड। ठीक है, यह याद रखिएगा, शुद्ध समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है किसने है, लेस्टर वॉर्ड ने दिया हुआ है। बंद और जो आपका क्लोज हो जाएगा सोसाइटी, ठीक है, आपका वो बंद और खुला समाज। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, कॉल पॉपर का हो जाएगा। ठीक है, भूमिका समुच्चय आर के मर्टन। ठीक है, ये होता क्या है रोल सेट, तो इसके जानने के लिए आप लोगों को वीडियोस आपको बहुत पुराने वाले में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेगी रोल स्टेटस। ठीक है, स्टेटस एंड रोल करके आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेंगी, और उसके बारे में सभी में अच्छे से बताया गया है, रोल सेट क्या है, मल्टीपल रोल क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, और इससे रिलेटेड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं कि ये किसने दिया है, स्टेटमेंट भी दे देते हैं, उसमें बताना होता है कि ये भूमिका समुच्चय है या बहुल भूमिका है, प्रस्तुति सकुल है, क्या है। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है आपको तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भूमिका समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है, रोल सेट आर के मर्टन का है। जाति एक एडवांस प्रस्तुति समूह है, तो ये अवधारणा किसने दी है, वेबर ने। लंपट बुर्जुआ, तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट इनका। रुग्ण भूमिका की जो अवधारणा है, एडरसन एंड पार्सन्स ने दी हुई है, इसके बारे में भी बात बताया गया है वहाँ पर, ये क्या होती है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थितिकी और गतिकी की जो अवधारणा है, आप सभी जानते हैं, अगस्त कॉम्ट ने दिया, एग्जाम में आ गया है। ठीक है, आया है कई बार। उत्तर औद्योगिक समाज, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है किसने किसने दिया है, डेनियल बेल, एलन टोरेन ने। ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव समूह होम्स का है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विभेदक साहचर सिद्धांत, सदरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, विभेदक साहचर का सिद्धांत सदरलैंड का। अपराधी क्षेत्र, क्लिफोर्ड शा का हो जाएगा। ठीक है, क्लिफोर्ड शा का ये कॉन्सेप्ट है, अपराधी क्षेत्र। अपराध का व्याधिकी सिद्धांत किसका हो जाएगा, आपका आर के मर्टन का हो जाएगा।
अपराधी उपसंस्कृति, ये क्लोवर्ट और ओहलेन का कॉन्सेप्ट है। बहिर्विवाह और अंतर्विवाह का जो कॉन्सेप्ट है मैक्लेनन ने दिया हुआ है। परिवार का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ब्रिफोर्ड, बैकोफन, टाइलर ने दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। परिवार का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की जो अवधारणा है या सिद्धांत की बात किसने किसने की है, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, तो ब्रिफोर्ड ने, बैकोफन एंड टाइलर ने। एक विवाह परिवार की बात किसने किसने की है, वेस्टरमार्क, डार्विन और मेलानोव्स्की। ठीक है, वर्चस्व की अवधारणा ग्राम्सी हो जाएगा आपका। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की जो अवधारणा है किसने दी हुई है, लेमट ने। या विचलन को के दो प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक किसने दिए हैं, लेमट ने दिए हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आपको याद करना है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। एंड आपको ये वीडियोस अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।